एवरीवन, आज है डे 6। आज हम आ चुके सुबह सुबह मरीन ड्राइव पे, हमारी फेवरेट प्लेस जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग होते हैं। तो यहाँ पे हम आए हैं। देखो मरीन ड्राइव कितना अच्छा। अभी तो सुबह सुबह तो थोड़ा ठीक ठाक ही दिखता है, रात को बहुत अच्छा दिखता है, बहुत प्यारा दिखता है रात में, क्योंकि रात में लाइट रहती है ना। एंड देन फिर आज हम यहाँ पे आए हैं। आज हम नए नए लोगों से बात करने आए हैं। कुछ नए लोगों से बात करेंगे, आपको बताएंगे उनकी स्टोरी क्या है। आज हम मेनली इस पर फोकस करेंगे कि हम उनकी सुनेंगे और वो जो बोलते हैं उसको सुनेंगे और अपना पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा कम रखेंगे, ज़्यादा उनके पॉइंट ऑफ व्यू फोकस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो गाइस। इस वीडियो में जुड़े आपको इसके साथ में अटैच करके बाकी वीडियोस दूंगा कि उनके साथ बात की, या ये हुआ किसके साथ बात की। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो गाइस। आई लव यू। हेलो एवरीवन, अभी हम एक आंटी से मिले थे। ये देखो, ये आंटी हैं। हाय करो आंटी। ये आंटी है, इनने बहुत तकलीफ़ें झेली है। मतलब इनका 2017 में एक्सीडेंट हो गया था। उसके बाद इनने ये रायपुर में आ गए। आप कौन से गाँव से थे? नारायणपुर से थे। नारायणपुर से आपका एक्सीडेंट हो गया, तो यहाँ से 35 किलोमीटर के आसपास एक्सीडेंट हुआ था। और वहाँ से इनको बहुत ज़्यादा चोटें लगी थी, मतलब इनके पैर बिल्कुल चला गया था। और उसके बाद 2017 के बाद अभी आज 2022 है, और 2022 में आंटी बहुत ऐसे चल रहे हैं। मतलब ये बिल्कुल फिट हैं अभी। और अभी यहाँ पे मतलब इनने कैसे, यहाँ उनकी फैमिली ने, मतलब इनके हस्बैंड की किडनी की वजह से डेथ हो गई। ये छोटे से गाँव से थे, तो इनको पता नहीं था किडनी की प्रॉब्लम होती क्या है। तो इनके हस्बैंड को किडनी की प्रॉब्लम हुई। जो CT स्कैन वाले जो डॉक्टर होते हैं वहाँ पे, उनने बताया किडनी की प्रॉब्लम है। बट इशू क्या आ गया कि इनको पता ही नहीं था किडनी की प्रॉब्लम कुछ हुई, तो इन्हें निगलेक्ट कर दिया उसको। और उसके बाद क्या हुआ, किडनी की प्रॉब्लम के बाद दूसरी किडनी में चलेगी। और एक दिन बहुत बारिश का दिन था ना आंटी? बारिश का दिन था। और उसके बाद क्या हो गया कि ऐसा हाँ, उसके बाद बारिश के दिन के बाद आंटी को क्या इशू आ गया कि उस दिन जो किडनी वाले पेशेंट रहते हैं उनको बारिश में ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। और उस दिन क्या हो गया कि उनके हस्बैंड खेती वाले थे, तो खेती थे ना। हाँ, और थोड़ा फिश का बिजनेस करते थे। तो उसके बाद वो बारिश में बहुत चले गए। तो उसके बाद क्या हुआ कि उनकी दूसरी किडनी में खराब हो गया, उनकी डेथ हो गई। तो वो सब देखने के बाद, वो सब होने के बाद आंटी यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे आंटी अपना रहने खाने गुजारा करते हैं। आप कौन सी इसमें रहते हो रायपुर में? मतलब मोह बाज़ार में रहते हैं, और वहाँ पे खुद अपना करते हैं। आंटी ने मुझे बताया कि उन्होंने ऐसे दिन भी देखे हैं जहाँ पे उनने अपना जो एक ही जोड़ी कपड़े होते थे उन्हें अपने खुद धोते थे, और वही कपड़े निचोड़ के वही पहन लेते थे। तो ऐसे दिन भी देखने वाले लोग होते हैं यहाँ पे। और हमें छोटी सी प्रॉब्लम आती है। मतलब आंटी यहाँ पे रोज़ के आप कितनी बार ना सुनते हो लोगों से रोज़ में गिन के? 200 बार हो जाता है, 200-300 बार। गिनती नहीं लगा जाता। अच्छा, गिनती नहीं लगाई थी। गिनती लगा थी कितनी बार को देख कर क्या लोग मजाक उड़ा देते हैं। हाँ, लेकिन हम ऐसे क्या करेंगे? सही बात है, मानना पड़ता है ना। और लोग की परिस्थिति को नहीं देख पाते लोग। सही बात है, जो सामने है उस पल को नहीं देख पाते। सही बात है। जो भी हम दिखाई दे रहा है, किसी का दिया हुआ कपड़ा लता पहनते हैं, मांगने जाते हैं गोल बाजार, जैसे पचमढ़ी नाका, संतोषी नगर, तो सबको कई जगह हम जाते हैं, सही बात तो दे देते हैं, उसको पहन लेते हैं। तो कई लोग ये समझते हैं कि हमारी परिस्थिति अच्छी है। सही बात है। लेकिन नहीं, हम बहुत गरीब है। सही बात है। और दूसरों के दिए हुए मकान पर हम रहते हैं। सही बात है। हाँ, जो बेसी मकान मिलता है ना, ऐसे में हम रहते हैं। और जो अभी हमारी परिस्थिति को देखकर जो भी कलेक्टर बने हैं वो हमको दिए हैं। सही बात है। और हमारे लिए महान है सौरव कुमार। सही बात है। और यहाँ के जो संस्था वाले हैं ना, मानव अधिकारी, हमें 2 लोग हमें बहुत पसंद आए। अरे वाह। और जो एक आप महिला इतनी मेहनत करते हो, दिन में इतना रहते हो, फिर आप इतने खुश रहते हो, इतने अच्छे से बात करते हो। नहीं होता, क्योंकि सच्चाई होती है। सही बात है। हाँ। सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर आपने जो भी आपने परिस्थिति आई उसको ले लिया। हमारे फैमिली ने भी बाबू हमको साथ नहीं दिया। जब हम वहाँ से आए ना अपने गाँव से, तो हम बहुत तकलीफों से, हमने कई जगह सोया, कई जगह खाया, लेकिन हमारी उम्मीद को आज हम नहीं छोड़ रहे हैं। आगे हम अच्छा होंगे जब हमारी परिस्थिति अच्छी हो जाएगी, तो हम दूसरों के लिए ही करेंगे। क्योंकि आज हम देखते हैं तो कई पढ़ी तो लड़कियां रोड पे बैठी रहती है हमारी जैसी। आज हमारे लिए जो कलेक्टर जी है ना, बहुत महान है। हम किसी के सामने बोल सकते हैं, पेपर वाले के सामने। सही बात है। हाँ, उन्होंने हमारी परिस्थिति को समझा बात। सही बात है। आप वो इतने अच्छे, मतलब आप इतना अच्छे से बात करते हो। आप में इतना कॉन्फिडेंस है। मतलब बहुत लोगों में ये नहीं होता। बहुत लोग में होते हैं, बहुत ऐसे गिरे हुए होते हैं, बात नहीं करते अच्छे से। किसी ने ना सुन लिया तो उसको दुख मान के ले जाते हैं। आप कैसे इतनी बार ना सुनते हो कि आपको अभी उसका दुख ही बंद हो गया है ना? कोई कुछ बोलता है तो आप आगे छोड़ देते हो। हम सुन लेते हैं तो 10 कदम चलने के बाद भूल जाते हैं। सही बात है। ये सबसे चीज है कि आपको वो चीज छोड़नी पड़ती है। जो पीछे हो गया, अगर आप कार चला रहे हो, पीछे वाले शीशे में देखते हो कार चलाओगे। किरण नेताम है बाबू। आपका किरण नेताम है? जी। सही बात। हाँ, मेरा नाम किरण, मेरे पति का नाम श्रवण नेताम था। नहीं रहे, वो नहीं रहे। हाँ, बेचारे। फिर भी आपने बहुत मेहनत की, आपने बहुत यहाँ तक पहुँचने के लिए हमने बहुत तपस्या। और आंटी ने ये भी बताया हमको कि जैसे जो चींटियाँ भी रहती है ना आंटी, चींटियों को भी चीनी डालते हैं। मतलब ये कितनी अच्छी बात है कि आप जो भी छोटा जानवर है उसको आप ये करते हो, उसको आप
उसकी जो प्रेजेंस है उसको दिखाते हो और उसको कुछ उसकी हेल्प करते हो। मतलब छोटे से छोटे जानवर की भी इतनी उसका इतना ध्यान रखते हैं आंटी। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आप छोटे से छोटे जानवर की हम बहुत प्यार करते हैं सबसे, मछली से लेकर पूरा जानवर से लेकर, जैसे जिसका तन भी अगर खराब है ना उसे भी हम प्यार करते हैं। सही बात है, बहुत अच्छी बात है कि मतलब अगर कोई चीज़ है, अगर हमने उसको चीज़ को वैसे देखा, मतलब अगर वो बुरी नहीं है हमारे लिए, अच्छी नहीं है, बस वो चीज़ है ना, हमारे देखने का नजरिया अलग होता है। तो आंटी हर चीज़ को पॉजिटिवली लेते हैं और बहुत अच्छे से अपनी ज़िंदगी, मतलब अभी वो जैसे भी हैं खुश हैं बहुत, है ना। अभी कोई तकलीफ नहीं है, अभी ज़्यादा तकलीफ नहीं है। पहले बहुत तकलीफ थी आंटी को, पर उन्होंने सबको ओवरकम किया। हमारे इसमें थोड़ी तकलीफ आ जाती है, हम सोचते हैं बहुत बड़ी तकलीफ आ गई, पर आंटी ने इतनी तकलीफ को ओवरकम किया कि अभी उनके लिए ये स्थिति अच्छी हो जाएगी। आगे चल के आंटी सोच रहे हैं कि वो भी दूसरों की मदद करेंगे जब उनकी परिस्थिति थोड़ी अच्छी हो जाएगी। तो बहुत अच्छी चीज़ है आंटी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। हमारा मन एकदम साफ है। सही बात है, वो तो हमको पता, वो तो जो जिस इंसान का मन साफ होता है ना, वो अगर दिखाए भी नहीं तो भी दिख ही जाता है लोगों को, है ना। वो अगर आप कुछ बोलते भी नहीं, आप खड़े भी रहते तो मेरे को पता चल रहा है कि आपका मन बहुत साफ है। हमारी परिवार की पूरी चीजों को हमने छोड़ दिया बाबू। हम एक ही कपड़ा में आए थे, आप पूरा मेकहन हम पूछ सकते हैं, हमारे एक ही कपड़ा में आए थे। और आज हमें कोई बंद कमरा में अगर रख देता है ना तो कोई विश्वास नहीं करा कि हम गलत कर सकते हैं। सही बात है, हमारा मन एकदम साफ। सही बात है। हाँ, हमारे यहाँ सबसे ज्यादा हमारे गाँव ने मदद किया है हमें यहाँ तक पहुँचने के लिए। सही बात है। हाँ, सब लोग का आशीर्वाद है। हम नहीं कहते कि अकेले जाकर हमने मकान वगैरह हासिल किया है। सही बात है। कई जगह से हमें धिक्कार और बेइज्जतियाँ मिली है, ये सच्चाई है। और कई जगह से हमें अपमानित कर दिया गया। जब हम मदद मांगने जाते थे तो दिलासे तो कुछ नहीं मिलता। सही बात है, ये मतलब ये अगर ये वो दिलासा आपको मिला, वो आपने छोड़ दिया वहाँ पे और उसके बाद उससे आगे बढ़ गए, तो फिर उसके आगे फिर आप बहुत तकलीफें झेले। कई जगह हमने आवेदन भी लगाया, कई जगह लगाया। तो हम एक दिन गए, मानव अधिकार है ना तहसील ऑफिस के पीछे जो ये घड़ी चौक, तो वहाँ के जो बड़े कमिश्नर है उन्होंने हमें पूछा तुमने कितने जगह आवेदन लगाए थे। कम से कम सर हमने 100 जगह आवेदन लगाए थे, 10-12 जगह ऐसे बोले। अच्छा, 100 बार दौड़ लगाया था, लेकिन हमें कुछ नहीं मिला। तो ठीक है, तुम्हारा जितना कागजात है, FIR कागज है, उसको तुम ले आओ ऐसे। अच्छा, तो हम उनके पास लेके चले गए, तो उन्होंने हमें मदद किया। हाँ, हमें कुछ भी हो जाए तो ये आपको इसलिए मिला क्योंकि आप बहुत अच्छे हो। अगर अपन महिलाओं की इतना आपने ये रखा और आप उसके बाद आपने ये सब किया। अभी हम किसी को बयान नहीं कर सकते, लेकिन हम अंदर में जब हमारे जैसे महिलाओं को देखते हैं हमें बहुत तकलीफ होती है। सही बात है, क्योंकि उन लोग बयान नहीं कर सकते। लोग आज गंदा कपड़ा पहन देखकर, तकलीफों को देखकर दूर हो जाता है, पास कोई नहीं। सही बात है। क्या करें। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। आपने बहुत मेहनत की, आप बहुत आगे बढ़ोगे। आप हम चाहते हैं आगे भी आंटी का यही मोटिव है कि लोग वो दूसरों की हेल्प करें और वो ये करें। मतलब इतना सब होने के बाद भी उनको ये चाहते हैं कि वो दूसरों की हेल्प करें। तो कितनी अच्छी बात है ये हर एक इंसान में होनी चाहिए। उनका कितना बुरा हो जाए पर वो ये चाहेंगे कि वो दूसरों की हेल्प करें। तो ये बहुत अच्छा लगा आंटी आपसे मिलके। और जैसे होते हैं ना लोग सिर्फ गाय को डालते हैं, आंटी जो मेल होते हैं ना उनको भी डालते हैं। मतलब इतने अच्छे हैं कि मतलब उनको भी वो खाने के लिए देते हैं। और रोज़ मतलब एवरी संडे आंटी यहाँ पे नहीं आते हैं, तो वो क्या करते हैं उनके लिए खाना बना के उनके लिए स्पेशली लेके जाते हैं डब्बा उनके लिए। तो कितने अच्छे, मतलब इतना बुरा होने के बाद मैं तो सोच भी नहीं सकता कि अगर मेरे साथ इतना बुरा हो गया तो मैं क्या करूँगा। पर इतना बुरा होने के बाद भी आंटी इतने खुश हैं, इतने कॉन्फिडेंट हैं, रोज इतने रिजेक्शन लेते हैं और उसके बाद भी इतने खुश रहते हैं। 6 दिन कंटिन्यू जाते हैं और नो ब्रेक। संडे जाते हैं, संडे को ब्रेक रहता है, वो भी आंटी खाना बनाते हैं उनके लिए, पक्षियों के लिए, और उनको दे के आते हैं। हम आगे भी चाहेंगे कि कई लोग जो जानवर बैठे रहता है, कई कुत्ते बिल्लियाँ, उनको कोई तकलीफ नहीं समझता, रोड में घूमने वाला वो बोल नहीं सकता बाबू, लेकिन उन्हें बयान कर सकता है, समझना कि सही बात है, समझना अपने आप में। हाँ, कई लोग डंडे, कोई पैर को तोड़ देता है, कोई भगा देता है। सही बात है। हाँ, मेरे लिए तो मन में यही है कि सबके अंदर दया रखो, चींटी के लिए भी। सही बात, क्योंकि उनके अंदर भी जान होती है। कई एक पेड़ को काटने जाते हैं तो हम लोग ये समझते हैं ऐसे तोड़ लेते हैं, लेकिन उन्हें भी तकलीफ होती है, उनके अंदर जान रहती है। तब तो हमें छाया देता है ना। सही बात है कि नहीं? सही बात है। क्या करो, अपना सोच है बाबू। भगवान आपको सुखी रखे। सही बात है, आपको भगवान सुखी रखे। मैं दुआ करूंगा कि आपको भगवान सुखी रखे, आप बहुत खुश रहें, आप आगे बढ़ते रहें। भगवान चाहे तो फिर मुलाकात होगा। हमारा नाम किरण है। आपका नाम किरण? मेरा नाम किरण नेताम है। अच्छा, हम लोग आदिवासी गिनती आते हैं, लेकिन आज हम शहर में नहीं, जैसा आपकी बात, आप जैसा आपका बात करना है, आदिवासी का तो आप में है ही नहीं। आप बहुत ऊपर, आप उससे बहुत ऊपर उठ चुके हो। आप जो शहर है ना, शहर से ही बहुत ऊपर उठ चुके हो। जैसी आपकी सोच है ना, आप
शहर छोड़ो, आप शहर से भी ऊपर उठ चुके हो। जैसे जो बड़े लोगों की सोच होती है ना, आपकी वैसी सोच है। जो आप ना सुन के भी उसको अच्छे से 10 कदम चलते भूल जाते हो। पशु पक्षियों के लिए आपके लिए इतना प्यार है, आप रोज इतनी मेहनत करते हो, उसके बाद भी आप इतने खुश रहते हो, इतने कॉन्फिडेंट रहते हो, तो ये बहुत अच्छी बात है। कई लोग नफरत से गंदा कपड़ा पहने ऐसे लोग को धिक्कारता है, लेकिन हम सबसे प्यार करते हैं। आप सबसे प्यार करते हो, मेरे दिल में किसी सबसे सही बात है। इसीलिए मालिक ऊपर वाला मेरे साथ दे रहा है, माता रानी। हेलो एवरीवन, अभी हो रहा है टाइम कुछ 1-1.5 घंटा हो गया लास्ट वीडियो को। एंड हमने एक भैया को पकड़ा, हम साइड में बैठे थे। मैंने उनको बोला भैया खाली बैठे, तो मैं भी था। मैंने सोचा आपसे बात कर लेता, तो आप यहीं से लोकल रायपुर से हो गया, तो मैंने ये से बात चालू की। ऐसे बात चालू करते करते धीरे धीरे मैंने उनके पूरी फैमिली की जानकारी निकाल ली। मतलब उनके पापा का नाम, उनकी मम्मी का नाम, उनकी बहन है, उनका एक बड़ा भाई है, और वो यहाँ पे ऐसे मतलब उनको यहाँ पे ऐसे बैठे हुए हैं। और उसके बाद मैंने एक दीदी से बात की जो जैसे पूरा टाइम मरीन ड्राइव पे रहते हैं, और जैसे कुछ नए लोग आते हैं उनको कुछ बेचना, उनको वो कुछ प्रोडक्ट लाते हैं और उनको बेचते हैं। तो ये हमने सीखा कि अगर वो दीदी ला रहे हैं, मतलब वो हमसे थोड़े से बड़े थे, और वो इतने रिजेक्शन ले रहे दिन में, मतलब नई करते हुए मिनिमम से मिनिमम 800 से 900 रिजेक्शन डेली के आते होंगे। क्योंकि यहाँ पे 1500-2000 लोग तो आते ही हैं, मतलब रोज़ के। और वो पूरा दिन यहाँ पे रहते, तो कम से कम 800-900 लोग से तो रिजेक्शन लेते ही होंगे। और उनने बोला कि वो इतना करता है, फिर भी उनके नियरली 65 to 70 प्रोडक्ट एक दिन में बिक जाते हैं। तो कितना फ़र्क पड़ता है अगर आप खुद जाके लोगों से बात करो या फिर लोग आपसे आके बात करें। अगर वो सिर्फ एक प्रोडक्ट के बैठे रहें और लोग आके उनके बोलेंगे प्रोडक्ट कितने का है, तो उससे उनका सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 होगा। पर वो खुद जाके बेचते हैं, तो उससे उनका सेल्स 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 10 टाइम्स तक डबल हो जाता है। तो आज ही मैंने ट्राई किया, मैं उनके भैया के पास गया, उनसे बात की, और उसके बाद मैंने धीरे धीरे बात करते हुए कनेक्शन बनाया। मतलब जैसे मैंने एक टेक्निक सीखी थी कि आप अपने जो जिससे आप कनेक्शन बनाना है, तो उससे आप क्या करिए, उनको थोड़ा सा मिरर करना चालू करिए। तो मैंने मिरर किया उनको, थोड़े जैसे वो बैठे थे पैर के ऊपर पैर रख के, मैं वैसे बैठ गया। तो धीरे धीरे जैसे ही कनेक्शन बन गया, उसके बाद फिर मैंने उनको बोला कि भैया वो आइसक्रीम खाते हैं ना अपन। तो मैंने सिर्फ ये बोला कि आइसक्रीम खाते हैं, मैंने उनको पैसे देने का कुछ बात ऐसी की बात ही नहीं की। और फिर उन्होंने बोला नहीं मैं पे करता हूँ। तो फिर इतनी अच्छी बात कि उनने मेरा पे कर दिया, मेरे को आइसक्रीम भी खिलाई एक। तो बहुत मज़ा है गाइस। अभी हमने वो भैया से बात की, दीदी से बात की, दीदी से सीखा कि उनमें कितने रिएक्शन लेते दिन में, उसके बाद वो इतने स्ट्रॉन्ग रहते हैं, उसके बाद वो नए लोगों से इंटरेक्ट करने के लिए रेडी रहते हैं। और वो बहुत अच्छे से, दोनों भैया से बात की, वो भी बहुत अच्छे थे। मतलब पहले मैंने भैया से बात की एक आधा घंटा 45 मिनट्स, एंड देन दीदी से बात की, दीदी से तो ज़्यादा बात की, मतलब 1 घंटा या 1 घंटा 15 मिनट के आसपास। उन्होंने पूरा सिखाया कि कैसे सिस्टम चलता है, एक प्रोडक्ट पे कितना कमीशन मिलता है, कि और कहाँ पे आपको जाके सबमिट करना होता है, आपको ये प्रोडक्ट कहाँ से आते हैं, कहाँ से कितने के मिलते हैं, और फिर उनके आगे क्या क्या उनके आगे हम बेचते हैं, तो हमको उस पर एक प्रोडक्ट पे कितना कमीशन मिलता है। अगर ज़्यादा बेचते हैं तो उस पर, मतलब अगर आप ज़्यादा प्रोडक्ट बेचो तो आपको कमीशन भी आपका बढ़ते आता है। तो ये सब हमने चीज़ें सीखी कि हम लोगों से इंटरेक्ट करके, और वो दीदी ने मेरे को ये बात बताई कि अगर मैं बैठ भी रहा हूँ तो मेरे 2 से 3 नहीं बिकेंगे, अगर मैं खुद जाके बेचूँ तो 60 to 65 डेली के बिक जाते हैं। सो इससे फ़र्क पड़ता है कि अगर आप लोगों से खुद जाके इंटरेक्ट करते हो, खुद जाके बात करते हो। तो थैंक यू फॉर द वीडियो। हमने आज रिजेक्शन तो हम नहीं ले पाए, मतलब हमने रिजेक्शन टाइप ऑफ एक लिया था ज़्यादा से ज़्यादा, वो भी छोटा सा था। मैंने उनको भैया पूछा आप फ्री हो क्या, तो उन्होंने बोला नहीं हो, तो ये रिजेक्शन ही हो गया। ये छोटा सा एक रिजेक्शन था हमारा आज का। तो अभी हम कुछ और लोगों से बात करते हैं, तो आपको बताते हैं क्या क्या हुआ बात है। तो थैंक यू फॉर द वीडियो, आई लव यू।